चलिए भाई स्टार्ट है। क्लियर है? साउंड प्रॉपर है? ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं हम, और जिसमें आपके लिए एक न्यू क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज की पेडागोगी यानी कि ईबीएस की पेडागोगी को स्टार्ट किया गया है। और जाहिर सी बात है कि आपका ये पार्ट जो होता है बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है, चीज़ें पढ़ने को नहीं मिल पाती हैं। और पेडागोगी का जो पार्ट रहता है वो कहीं ना कहीं 15 नंबर की पेडागोगी होती है और 15 नंबर के आपको ईबीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपको पेपर में मिलता है 30 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आप 30 में से 30 का कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आपके लिए हमने पेडागोगी की क्लास स्टार्ट कर दी है, और अब आपके लिए क्वेश्चन जो थ्योरी वाली क्लास है वो भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में। क्लियर है? तो सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए कर रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हैं, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सीटेट के लिए, सबके लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। तो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, और बाल विकास यानी कि आपकी पेडागोगी शिक्षण शास्त्र पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये तो आपके लिए पहली बार होगा जो कि यूट्यूब के इतिहास में होगा। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कराया है जो हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि फ्री में प्रोवाइड चीजें करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। क्लियर है? जो कि हम आपके लिए कर रहे हैं। क्लियर है? बाकी आप लोगों की इच्छा है, जो भी आप करना चाहो। हम आपके लिए ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां पर एनवायरमेंटल स्टडीज आपकी यहाँ पर इंग्लिश है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे यहाँ से स्टार्ट। बाकी इससे पहले कहाँ जा रहे हो भाई? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पेपर से हम करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ तक तो हो गया भाई। 77। चलिए यहाँ से होगा आपका 76 से। तो आज का अपना पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट, बट आपको आगे से ऐसा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपके आगे है, और ईवीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से पेडागोगी के क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उनको तह तक जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्लू निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके आंसर भी बहुत आसान तरीके से निकलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है मेरे भाई, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। जो बोलती इमारतें हैं गोलकुंडा किले की, वो गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है। देखिए, जो बोलती इमारतें हैं, बोलती इमारतें का मतलब होता है वहां पर जो जब हम बोलते हैं तो आवाज रिपीट होके आती है। तो आप बोलोगे सर कितनी दूरी से कोई आवाज रिपीट होती है, जिसे हम प्रतिवर्ती आवाज भी बोल सकते हैं। तो 17 पॉइंट लगभग 5 फीट की दूरी से, अगर इतनी दूरी पर कोई वॉल है तो वो आपकी आवाज को क्या कर देती है? रिपीट कर देती है। ये साइंस में टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर है? जैसे हम प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं, तो जो प्रतिध्वनि होती है उसके लिए मिनिमम दूरी आपकी कम से कम 17, लगभग 17 फीट की होनी चाहिए। तो इसके अगर कोई यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है, तो किस चीज से परिचय कराता है? ये देखिए, तकनीकी अभिकल्पना और जल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाओं से परिचित कराता है। तो कहीं ना कहीं ये बात है
कहीं ना कहीं देखिए, अब मैंने आपके लिए प्रतिध्वनि बोला तो मैंने बोला कम से कम 17 फीट की दूरी होनी चाहिए, 17.2 फीट की दूरी होती है, तो कम से कम होनी चाहिए। तो तकनीकी विषय में आपको जानकारी हो रही है, आप अभिकल्पना भी कर पा रहे हैं इसमें कि कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। जल के उपयोग की भी है, देखिए साउंड जो होती है वो जल से भी आपके रिपीट हो सकती है, प्रतिध्वनि देखने को मिल सकती है। पूर्व समय की जो व्यवस्था है उनको भी ये परिचय कराती है, तो कहीं ना कहीं चीजें सही हैं। गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन, एक बात ये बताइए, भोजन से क्या मतलब है? उल्टी मारते हैं, भोजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये बात बिल्कुल सही है कि जो समाज था उस समय का, जो राजनीतिक जो लाइफ स्टाइल थी उस टाइम की, वो किस प्रकार रही होगी और लोगों ने क्या सोचकर इस चीज को बनाया भी होगा, तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें पैदा हुई होंगी। नेक्स्ट है स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र को पढ़ने को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। स्थानों को पढ़ने के लिए आप मानचित्र में ये बोल सकते हो कि ये गोलकोंडा किले की खान है, गोलकोंडा किले की जो बोलती इमारत है ये मानचित्र में इस स्थान पर है, तो ये इसके भी काम आ सकती है। तो यहाँ पर बात करें ACD, तो ACD आपका फर्स्ट ऑप्शन में होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी बी वाला तो किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भोजन से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप अपना दिमाग लगाने की जरूरत क्यों कर रहे हो भाई? क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसका आंसर आप लोगों ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, लेकिन पढ़ने में आपको बड़ा लगेगा। चलिए, आज गर्मी बहुत तेज है भाई। EVS का एक पार्ट खत्म हो जाए तो अब क्या होगा, फिल्में भरना है आपको। विषय यात्रा प्रस्तुत करता है कि किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? यह आपसे पूछा है। EVS का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा भी प्रस्तुत करता है, तो जो जिस विषय में है वो यात्रा भी प्रस्तुत करेगा, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। तो क्या परिप्रेक्ष्य है? लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विविध प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, ना जीना। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग होता है, ईंधनों से रिलेशन कोई है ही नहीं यहाँ पर। विद्यार्थियों को द्वारा हमारे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का आंसर सही होगा, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन से रिलेटेड है। EVS का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। क्लियर है मेरे भाई? तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ब्लूम के रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ब्लूम की बात करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई थी, जिसमें PCE की बात की गई थी, जिसे साइकोमोटर, इमोशनल और तो 3 की बात की गई थी, जिसमें आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग जो था वो आपका क्रिएटिविटी थी, जिसे हम सृजनात्मकता या सृजन के नाम से जानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, अनुप्रयोग नहीं होगा। चलिए भाई, गर्मी बहुत है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। एक EVS शिक्षक को एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। बताइए भाई, एक EVS शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो ये किस में आएगा? पोर्टफोलियो में आंकड़े रखे जाते हैं, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा नहीं जी, रूब्रिक द्वारा, जो कि सही होगा आपका, जिसमें क्या है, रूब्रिक की बात की गई है। तो एक EVS शिक्षक का विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग क्या होता है? जो समूह में किया जाएगा वो आपका रूब्रिक द्वारा होगा। क्लियर है? चलिए,
थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम देंगे, इसका कारण है गर्मी बहुत है भाई, मेरा सिर गर्म हो रहा है अब। ऐसा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की घरों उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सा कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऐसा ही कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार के घरों उनमें प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष क्या होगा इसका बताइए भाई। चलिए, तो अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण, निष्कर्ष, अवलोकन, अनुमान, मापन, वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना बिल्कुल सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों के उपयोग करता है वह है, तो कौन सा? संप्रत्यय उपागम भी होगा उसके अंदर और एक प्रक्रिया उपागम भी होगा, तो ये दोनों ही आते हैं आपका समाकलित उपागम के अंतर्गत, जिसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब यह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? ये पूछा है आपसे। तो इसका कहीं ना कहीं वो आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है चीजों को, और जो कि आपके लिए बेहतर है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फिर भाई? चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन की रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में कौन सा टीना के कथन कौन सा है? ये पूछा आपसे। तो जांच सूचियों का प्रयोग करना आसान है। जांच सूचियों के विषय में विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। जांच सूचियों में छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों का व्याख्या करना आसान है। ये बात बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट देगा। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए हर वीडियो में छोड़ते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।